हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु आप सबके बीच आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल एच गुरुकुल्स में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत पाठ 3 अलस कथा के 2017 से 2021 के बीच में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू। जहां और ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो 2023 में पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगाज करते हैं आज के इस सेशन का। आज का हमारा सेशन चालू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस सेशन को थोड़ा सा भी पसंद किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। चलिए आज के हमारा पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। इन्होंने ही अलस कथा को लिखा है। अलस कथा के लेखक भी यही हैं। याद रखिएगा कि अलस कथा के लेखक कौन है? तो विद्यापति ही हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते थे? विद्यापति ही जाने जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ, इसका मतलब है कि अलस कथा पाठ किस उपन्यास या ग्रंथ से लिया गया है? तो आप सबको पता होगा, तो इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए। तब तक बताइए कि अग्नि पुराण, पुरुष पुराण, रामायण और महाभारत, इनमें से इन चारों में से किस में से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा बी। कौन होगा? बी। तो इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आज बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मैथिल का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? कौन था मिथिला का मंत्री? कौन था? बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर या फिर वीरेश्वर? तो इसका आंसर कौन होगा? डी होगा। कौन होगा? डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। मिथिला का मंत्री कौन था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन होगा? डी। वीरेश्वर मंत्री था। मिथिला का कौन था? मिथिला का मंत्री था। याद रखिएगा कि ये बहुत ही अनाथों या गरीबों को भोजन भी कराता था। वीरेश्वर ही ऐसा मंत्री था जो भोजन और बहुत सारे अनाथों और भोजन कराता था अनाथों को और गरीबों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो अलस कथा में बताया गया है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को नष्ट कर देता है आलस। कौन नष्ट कर देता है? आलस मनुष्य को नष्ट कर देता है। अलस कथा में इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मनुष्य को आलस क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कौन कुछ नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? अगर किसी को भूख भी लगा रहे, वो फिर भी अपना काम नहीं करता है, वो कौन होता है? तो वो होता है आलसी। कौन होता है? आलसी। तो पांचवा का आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अलस कथा के लेखक कौन है? आप सब कमेंट कीजिएगा कि अलस कथा के लेखक कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री, अभी तुरंत बताएं कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। आप सब कमेंट कीजिए कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब पटना, मिथिला में या फिर जनकपुर में या फिर अयोध्या में। तो इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। कौन होगा? बी। तो इसका छठवां का आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? अभी तुरंत बताएं कि आलसी हो या फिर गरीब हो तो बहुत ही दान करते थे। कौन करते थे? मिथिला के मंत्री। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। तो सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, आलसी पुरुष कितने थे? तो उसमें बताया गया है कि वीरेश्वर जब गरीबों को भोजन करते थे वहां पे आलसी लोग भी थे। तो आलसी लोग उसमें कितने थे? तो 4 थे। कितने थे? 4 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आज के बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा है, आलस कथा
पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आप सब बता सकते हैं। नहीं पता तो बता दे रहा हूं कि इसका आंसर होगा सी, आलस। किसके बारे में बताया गया है? आलस के बारे में। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन होगा, मिथिला कवि कौन था? मैथिल कवि कौन था? सॉरी, मैथिल कवि कौन था? तो मैथिल कवि कौन था? विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति थे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10वां का कौन आंसर होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में लिखा है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक या फिर हास्यात्मक या फिर करुणारिक कथा या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो कौन होगा? व्यंग्यात्मक होगा। कौन होगा? व्यंग्यात्मक। इसका मतलब ए मतलब 11 का कौन आंसर होगा? ए आंसर होगा। क्या होगा? आंसर ए होगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अभी तुरंत बताएं कि अलस कथा पाठ किसने लिखी है? विद्यापति ने। किसने लिखी है? विद्यापति ने लिखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारा 13वां क्वेश्चन है। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन, अलस कथा के अलसशाला में की आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसशाला में क्यों आग लगाई गई थी? मतलब अलस के पाठशाला में क्यों आग लगाई गई थी? आप सब कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें अलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ली गई थी, ताकि वह भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी। कहाँ पे? अलसशाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण का वर्णन किया गया है। किसका गुण किया गया है? मानव गुण का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो आज का हमारा 15वां क्वेश्चन, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता था? आप सबको पता होगा। अभी तुरंत पता है कि गरीबों और अनाथों को कौन कराता था? तो इसका आंसर कौन होगा? डी होगा। कौन होगा? डी। बीरेश्वर क्या था? गरीबों और अनाथों का भोजन कराता था। और बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। कहाँ का? मिथिला का क्या था? मंत्री था। याद रखिएगा, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना किसकी गति? डी, आलसियों की। आलसियों की किसकी गति नहीं है? आलसियों की गति नहीं है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 17वां क्वेश्चन है। आज का हमारा 17वां लास्ट क्वेश्चन। इस अगर आपको यह सेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और इसको कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इससे आपको हेल्प हुआ कि नहीं, और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलसशाला में आग देखकर कौन भाग गए थे? अलसशाला में लगी आग देखकर कौन भाग गए थे? तो धूर्त लोग, सॉरी, इसमें कौन भाग गया था? तो आलसी लोग भाग गए थे। कौन भाग गया था? आलसी लोग। तो 17वां का कौन आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन भाग गया था अलसशाला में आग देखकर? तो ए, आलसी लोग भाग गए थे। चलिए आज का हमारा सेशन इतना ही तक रहने देते हैं। अगर आपको सेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसी लगी, और ये संस्कृत का MCQ आप सबको कैसी लग रही है, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ये जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ी प्रोत्साहन मिले और दूसरों को भी हेल्प हो। चलिए, थैंक यू।